हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव सिलेक्शन धाम चैनल से आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के उद्योग, औद्योगिक नीति, मध्य प्रदेश के पार्क और क्लस्टर्स। ये नए भारत का नया मध्य प्रदेश है जो उद्योगों में अपनी पहचान बना रहा है और उद्योगों में पहचान बना रहा है, इसलिए इससे क्वेश्चन भी भर भर के पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है पीलूखेड़ी कहाँ है, आपसे पूछा जाता है मालनपुर कहां पर है, औद्योगिक क्लस्टर कहां पे डाला गया है, रीवा किस क्षेत्रीय कार्यालय का भाग है। ये हम ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज मध्य प्रदेश के उद्योगों की यात्रा, क्लस्टर की यात्रा और पार्क की यात्रा की। मध्य प्रदेश ने आने वाले समय के लिए अपनी नई तस्वीर किस तरह बनाना शुरू कर दी है, मध्य प्रदेश किस तरीके से नए भारत के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। तो फिर क्यों ना हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, समझें और इससे आने वाले एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर भी स्कोर करें। तो फिर शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति से, तो वो आता है कि मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, कब लागू की गई है मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति। मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति 1972 में लागू की गई। यह क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। फिर मध्य प्रदेश की औद्योगिक संवर्धन नीति, मध्य प्रदेश की औद्योगिक संवर्धन नीति, जब मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति को प्रमोशनल मोड में लाया गया, उसका प्रचार किया गया, उसमें चीजें बदली गई, वो आई 2004 में। उसके बाद इस 2004 की नीति को, औद्योगिक संवर्धन नीति को संशोधित कर दिया गया। यह क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि बताइए मध्य प्रदेश की औद्योगिक संवर्धन नीति को कब संशोधित किया गया। तो 2007 में संशोधित किया गया। उसके बाद फिर नया मध्य प्रदेश 2010 में नई अपनी औद्योगिक नीति प्रस्तुत की। मध्य प्रदेश ने अपनी नई औद्योगिक नीति कब प्रस्तुत की? 2010 में प्रस्तुत की। फिर 2014 में, फिर से 2014 में मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति तैयार की गई कि मध्य प्रदेश में और क्या क्या चीजें, उसकी औद्योगिक नीति में क्या क्या और पॉइंट्स ऐड किए जाएं, क्या क्या और पॉइंट बदले जाएं, उनमें और क्या नई पॉइंट्स जोड़े जाएं, क्या क्या नए बिंदु स्थापित किए जाएं, वो सब आए 2014 में। और फिर मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति जारी की गई है 2025 में भी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हाल ही में सबसे नई संवर्धन नीति कब लागू की गई है। तो लागू की गई है 2025 में। कब की गई है? 2025 में लागू की गई है। तो यहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आप इसे हमेशा ध्यान रखें कि ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल अपडेटेड है। आपको कहीं भी ये सारी अपडेटेड नॉलेज बड़ी ही मुश्किल से मिल पाएगी, लेकिन सिलेक्शन धाम हमेशा ध्यान रख रहा है इस बात का कि आपको वो सारे फैक्ट दिए जाएं जिनसे आपके नंबर सीधे सीधे रॉकेट की तरह ऊपर पहुंच जाएं, आप अपने सपनों की वर्दी को पा पाएं। इसलिए वर्दी का जुनून बैच में आपके लिए सिलेक्शन धाम हमेशा हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया और अपडेटेड लेकर ही आ रहा है। तो यहां से हम ध्यान रखें कि यह है मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति के बारे में वो महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में उद्योग। तो मध्य प्रदेश में उद्योग, तो अब देखिए उद्योग लगेंगे तो ठीक है, वो तो सही बात है, उद्योग लगेंगे, रोजगार मिलेगा, लेकिन उद्योगों को संभालेगा कौन? उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कौन करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा? उद्योगों के लिए इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था कौन करेगा? ये सब करता है सरकार का डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट का नाम है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, MPIDC इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MPIDC। तो यहां पे हम देखें कि मध्य प्रदेश में MPIDC जो है उसकी स्थापना हुई थी 13 सितंबर 1965। लेकिन स्टूडेंट्स आपको यह बात ध्यान रखनी है कि ये जब स्थापित हुआ था तब इसका नाम MPIDC नहीं हुआ करता था। क्या नहीं हुआ करता था? MPIDC नहीं हुआ करता था, तब इसका नाम था औद्योगिक केंद्र विकास निगम। औद्योगिक केंद्र विकास निगम इसका नाम हुआ करता था, और 13 सितंबर 1965 को यह स्थापित किया गया। फिर उसके बाद 2004 में
2004 में जब नई हमारे यहां नई नीति को, संवर्धन नीति को लाया गया, तब कुछ सुधार किए गए, कुछ बदलाव भी किए गए। और वो बदलाव किस तरीके से थे, तो यहां पे हम आपको बता दें कि वो बदलाव कैसे थे। वो बदलाव थे इस तरीके से कि सबसे पहले औद्योगिक विकास निगम केंद्र, एवीके है ना, औद्योगिक विकास AVKN, औद्योगिक विकास केंद्र निगम की स्थापना हुई थी 1965 में। उसके बाद फिर क्या किया गया, उसके बाद किया गया कि इसे एक और संस्था के अंतर्गत जोड़ दिया गया। और उस संस्था का नाम क्या था, उस संस्था का नाम था TRIFAC, ठीक है। यहां पे हम ध्यान रखेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहां पे अपन ध्यान रखेंगे कि भाई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ट्राइफेक। अगर हिंदी में आप देखना चाहेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, जैसे पूर्व में मध्य प्रदेश व्यापार और निवेश सुविधा निगम ट्राइफेक के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखेंगे भाई, स्थापित किस नाम से हुआ था, स्थापित हुआ था AVNK के नाम से, औद्योगिक विकास निगम केंद्र के नाम से, ठीक है। यहां पे स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया TRIFAC, ठीक है, TRIFAC। और अब इन दोनों को मिलाकर हमारे यहां बन गया है MPIDC। क्या बन गया है, MPIDC। ठीक है, यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि भाई 2004 से सबसे पहले AVNK हुआ करता था, AVNK को शामिल कर दिया गया ट्राइफेक में। और अब ट्राइफेक को भी क्या बना दिया गया है, MPIDC। वर्तमान में मध्य प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए एकल खिड़की सुविधा केंद्र, एकल खिड़की मतलब इसके अलावा और कोई आपको कभी भी इन्वेस्ट करना है, मध्य प्रदेश में कोई योजना लेके आनी है, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री लगानी है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल किस से संपर्क करना है, MPIDC से। अब ना तो आपको AVNK से संपर्क करना है ना ट्राइफेक से, क्योंकि ये सब किस में मिला दिए गए, किस में इनका परिवर्तन कर दिया गया है, MPIDC में। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब MPIDC के कुल 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने कार्यालय हैं, कुल 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इंग्लिश में हमने यहां पे लिखा है कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फॉर्मली नोन एज मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ट्राइफेक, इज अ होली ओन्ड कॉर्पोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। हेडक्वार्टर्स इन भोपाल। तो कहां पे है इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय भोपाल में। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए MPIDC का मुख्यालय कहां है, तो भोपाल में है। सिंस 2004 से MPIDC हैज सर्व एज अ सिंगल विंडो, ठीक है, सिंगल विंडो। तो यहां पे केवल एकल खिड़की का मतलब है आपको कहीं और नहीं जाना, 17 जगह नहीं जाना कि इस बिल के लिए जा जाना है, इस रसीद के लिए जा जाना है, इस परमिशन के लिए जा जाना है, नहीं। एकल खिड़की मतलब आप एक जगह जाएंगे, वहीं से आपके सारे काम, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाएंगी। तो आप ध्यान रखेंगे भोपाल में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। और वर्तमान में इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं, 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार वहां पर अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, दे रहे हैं। तो 5 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं, तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले भोपाल, भाई हमारी राजधानी है भोपाल। क्या है, भोपाल तो 100% है, भोपाल में तो होगा। लेकिन दूसरा है ग्वालियर, ये हमारे यहाँ का मेट्रो सिटीज है, ये हमारे यहाँ की जो बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, ग्वालियर। उसके बाद फिर हमारी आर्थिक राजधानी है इंदौर। इंदौर में ही सबसे ज्यादा उद्योग है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो एक क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में है। उसके बाद है जबलपुर महाकौशल क्षेत्र, महाकौशल हमारी संस्कार राजधानी जबलपुर। और फिर है रीवा, क्या है, रीवा। तो ये 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिन्हें MPIDC जो है वो होल्ड करता है। और जिस क्षेत्र में ये
पूरे के पूरे जो रीजनल क्षेत्रीय कार्यालय है उस क्षेत्र के संबंधित सारी परमिशन, सारी फॉर्मेलिटीज आप इनके क्षेत्रीय कार्यालय में जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार ने उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में एकल खिड़की व्यवस्था दी। एकल खिड़की में आपको कहीं परेशान नहीं होना, सिर्फ आप एक कार्यालय में जाइए और अपनी सारी फॉर्मेलिटीज, अपने सारे परमिशन एक ही जगह से प्राप्त कर लीजिए। लेकिन जब ये, ठीक है, यहां पे हम ध्यान रखें कि अभी कितने कार्यालय हैं, यहाँ पे 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। क्या? 5 क्षेत्रीय कार्यालय। लेकिन जब ये हुआ करता था, है ना, AKVN हुआ करता था, औद्योगिक केंद्र विकास निगम, तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि इसके 7 कार्यालय हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? देखो यहां पे लिख रहा है कि भैया AKVN औद्योगिक केंद्र विकास निगम जो हुआ करता था उसके कितने कार्यालय हुआ करते थे? उसके कार्यालय हुआ करते थे 7। कितने हुआ करते थे? 7 कार्यालय हुआ करते थे। अब 5 तो अभी हैं, लेकिन वो 7 अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पहले AKVN के कितने कार्यालय हुआ करते थे, तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे कितने? 7। और 7 में अभी आपको पता है कि कितने हैं? 5। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि AKVN के पहले 7 क्षेत्रीय कार्यालय में कौन और थे, तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि इसका जो छठा हुआ करता था उस समय उसका नाम था सागर, मध्य प्रदेश का सागर शहर। और उसके बाद हुआ करता था उज्जैन। क्या हुआ करता था? उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन भी एक हमारे यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय हुआ करता था AKVN का। तो आप ध्यान रखेंगे अभी 5 है, पहले 7 थे, अब 7 में से 2 को मर्ज इन्हीं में कर दिया गया और 5 क्षेत्रीय कार्यालय लाए गए। तो आप इसे ध्यान रखें, अच्छे से आपको याद हो गया होगा। आप ध्यान रखें, आप जो भी सिलेक्शन नंबर पढ़ेंगे उससे आपके नंबर 100% बढ़ जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, देखिए क्वेश्चन 2 तरीके के आएंगे इसमें। कैसे आएंगे? 2 कैसे आएंगे? तो देखो यहां पे अपन ध्यान रखें कि सबसे पहले आपसे जो पूछा जाएगा मंडीदीप जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आएगा? किस जिले में? तो देखिए यहाँ पे हमने जिले तो दिखे ही हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि मंडीदीप रायसेन में। लेकिन अब तो क्वेश्चन आते हैं पेनिट्रेट, अब तो क्वेश्चन आते हैं गहराई से, क्योंकि सिलेक्शन पाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वो कड़ी मेहनत को आसान करवाता है सिलेक्शन नाम आपको हर चीज, हर पॉइंट को अपडेट बना के देता है। तो यहां पे जो एग्जामिनर सोच सकता है उसी के थ्रू हम अपने नोट्स बनाते हैं और उसी के द्वारा आपको पढ़ाया भी जाता है। तो देखिए यहां पर भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए मंडीदीप आता है, लेकिन कौन से जिले में आता है? रायसेन। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताइए नर्मदापुरम किस क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत अपने औद्योगिक क्षेत्र संभालता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नर्मदापुरम आता है भोपाल के अंतर्गत। तो देखिए पीलू खेली आता है राजगढ़ जिले में। बगरौदा आता है भोपाल में। उसके बाद अचारपुरा भी आता है भोपाल में। कीरतपुर नर्मदापुरम में। बीना आप देखिए पुराना एक सागर हुआ करता था और 100% है कि भाई बीना जो है वो सागर की तहसील है। लेकिन अब आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि बीना और सागर ये किस में आने लगे हैं? ये भोपाल में। अब सागर क्षेत्रीय कार्यालय नहीं रहा। यही वो क्वेश्चन है जिनसे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, नंबर कम आते हैं उन्हें लगता है कि पेपर हम अच्छा दे रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बताती है अंतिम समय पे स्क्रीन, तो पता चलता है कि अरे यार क्वेश्चन तो बहुत कम रह गए, गलत कहां हो गए। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे ये बीना आ रहा है सागर में, और सागर के क्षेत्रीय कार्यालय में आ रहा है, भोपाल में आ रहा है। उसके बाद सिद्ध गोवा सागर में ही आता है। जंबार बागरी विदिशा, मोहासा बाबई नर्मदापुरम। कहां पे? नर्मदापुरम। और बढ़िया खेड़ी ये आता है सीहोर में। ये सारे किस में आते हैं? भोपाल औद्योगिक, ठीक है, भोपाल
क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत ये पूरे औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए सिलेक्शन नाम आपके लिए कितना कितना अपडेटेड मटेरियल लेके आ रहा है। आप बताइए कहां पे आप पढ़ पा रहे हैं ऐसा? सिर्फ सिलेक्शन नाम पे आप ऐसा पढ़ पाएंगे। उसके बाद फिर ग्वालियर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कौन कौन से, तो ध्यान रखेंगे मालनपुर घिरोंगी जो है वो भिंड में आता है, जो ग्वालियर के अंतर्गत आ रहा है। बामोर आता है मुरैना में। भाई सीमेंट की बड़ी फैक्ट्रियां बामोर में है, डिस्टिलरी प्लांट बामोर में है। उसके बाद फिर सीतापुर भी आता है मुरैना में। उसके बाद प्रतापपुरा आता है निवाड़ी में, और फिर पिपर सेवा आता है मुरैना में। ये सब ग्वालियर के अंतर्गत रखे गए हैं। किसके अंतर्गत रखे गए? ग्वालियर के अंतर्गत रखे गए हैं। फिर अगर हम देखें तो यहां पे जो नेक्स्ट है वो है इंदौर है हमारा आर्थिक राजधानी हमारे यहाँ की इंदौर है, हमारा सबसे बड़ा शहर, सबसे विकसित शहर, सबसे स्वच्छ शहर पूरे भारत में। और इसी वजह से आप देख सकते हैं, देखिए कितने औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे विकसित हैं। तो सबसे पहले जो है वो है पीतमपुर। क्या है? पीतमपुर धार। भाई पीतमपुर धार कई बार क्वेश्चन आया है। उसके बाद मेघनगर झाबुआ में, निमरानी जग्गाखेड़ी मंदसौर, ठीक है, सॉरी निमरानी आता है खरगोन में। किसमें आता है? खरगोन में। उसके बाद रुधिभाऊ सिंहपुरा खंडवा में, उज्जैनी धार मक्सी है ना, तो ये आ रहा है शाजापुर में। उसके बाद फिर जग्गाखेड़ी आ रहा है मंदसौर में। ताजपुर उज्जैन में, ये क्वेश्चन आ चुका है ताजपुर आपसे पहले। उसके बाद फिर झांझरवाड़ा नीमच में। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना नया क्वेश्चन। झांझरवाड़ा किस औद्योगिक क्षेत्र में आता है? किस जिले के औद्योगिक क्षेत्र में आता है? तो भाई नीमच में आता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइए झांझरवाड़ा नीमच किस क्षेत्रीय कार्यालय में काम कर रहा है, तो इंदौर में आएगा वो। उसके बाद फिर विक्रम उद्योगपुरी, ठीक है, जो उज्जैन में है, ठीक है। राउरंगवासा इंदौर में, राऊ का नाम आपने बहुत सुना होगा, राऊ। उसके बाद सोनवाई भैंसलाय इंदौर, ठीक है। रेलवा खुर्द खजूरी बड़वानी में। उसके बाद विजयपुर इंदौर में, सिरसौदा देवास में, नेमावर भी देवास में, करमदी रतलाम में, जैतापुर पलासी आधार में, और कसारबर्डी है झाबुआ में। क्या है? झाबुआ में। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखें। ये हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको नंबर दिलवाएंगे, नंबर बढ़वाएंगे आपके। उसके बाद फिर हम कहां पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे नेक्स्ट, वो आ गया जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत। तो यहां पे हम ध्यान रखें कि भाई हरगढ़ जबलपुर में आता है। लमतरा इंपॉर्टेंट है, कटनी में आता है। मनेरी कई बार पूछा जाता है, मंडला में आता है। बोरगांव पांडुना हमारा 54वां जिला, पांडुना छिंदवाड़ा से अलग होके जो बना पांडुना वही है ये। उसके बाद उद्योगगिरी पुरैना पन्ना में। उसके बाद लागादुआ छिंदवाड़ा। उसके बाद फिर है बुरकल खापा सिवनी, इंपॉर्टेंट है सिवनी। उमरिया डुंगरिया, ठीक है, जो जबलपुर में। उसके बाद अमकुही कटनी में। अब आप बताइए, आप खुद बताइए कि आपने ये नाम सुने थे? नहीं, बिल्कुल नहीं सुने होंगे। ये सिलेक्शन नाम आपके लिए लेके आता है, अपडेट करके आपके लिए लेके आता है, बहुत मेहनत करता है, जिससे आप अपने सपनों की जॉब को आप आसानी से पा सकें। बस सिलेक्शन नाम के साथ जुड़े रहिए और सफलता का आनंद लीजिए। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय। फिर नेक्स्ट जो है वो है रीवा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र। तो यहां पे उद्योग विहार चौरहाटा रीवा में ही है। किसमें है? रीवा में। उसके बाद उद्योग धाम मेहर। कहां है? मेहर हमारा 55वां जिला हमारा मेहर, ठीक है। उसके बाद फिर उद्योग दीप बेड़न सिंगरौली में। गुड़ रीवा में आता है। मऊगंज नारायण टोला जो सतना में आते हैं। किस में आते हैं? सतना में। और आप ध्यान रखेंगे कि ये सब के सब आने वाले हैं आपके एग्जाम में। बस आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है, इन्हें नोट्स बनाना है और रिवीजन पे ध्यान देना है। तो क्षेत्रीय कार्यालय के बाद अब हम शुरू करेंगे पार्क एंड कॉम्प्लेक्सेस। पार्क और कॉम्प्लेक्स की मध्य प्रदेश में
किन किन स्थानों पर पार्क और कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं जिनसे मध्य प्रदेश में रोजगार और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की जीडीपी बढ़ती है। तो देखें जरा जल्दी से कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस मध्य प्रदेश के मैप को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, कटनी, मंडला, छिंदवाड़ा, पांडुआ, नर्मदापुरम, रायसेन, भोपाल, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन। ये सब वही जिले हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में पार्क और कॉम्प्लेक्सेस स्थापित किए गए। और इनसे आते हैं क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्वालियर, भाई सिंधिया स्टेट, सिंधिया हमारे यहाँ का मध्य भारत की राजधानी हुआ करती थी ग्वालियर। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे ग्वालियर में रेडीमेड गारमेंट पार्क डाला गया है ग्वालियर में, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट पार्क। उसके बाद स्टोन पार्क डाला गया है ग्वालियर में, पत्थर की कारीगरी। और उसके बाद प्लास्टिक पार्क डाला गया है बिलोआ में। प्लास्टिक पार्क बनाया गया है ग्वालियर के एक गांव में, ग्वालियर के पास में गांव में, बिलोआ में। यहाँ पे आपको ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स और पार्क देखने को मिलेंगे, रेडीमेड गारमेंट पार्क, स्टोन पार्क और प्लास्टिक पार्क। फिर आ रहा है नेक्स्ट नीमच में बायोटेक्नोलॉजी पार्क। नए नए प्रयोग यहाँ पे किए जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और ये है हमारे नीमच में, किसमें है, नीमच में। फिर नेक्स्ट है देवास, इंदौर से लगा हुआ देवास, उज्जैन संभाग का भाग देवास। और देवास में है लेदर कॉम्प्लेक्स। क्या है, लेदर कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि बताइए लेदर कॉम्प्लेक्स की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है। तो ये देवास में है। उसके बाद नया क्वेश्चन अवंती मेगा फूड पार्क। भाई फूड प्रोसेस किया जाएगा यहाँ पे, फूड पार्क बनाया जाएगा। यहीं से बनने वाली नए प्रोडक्ट पैक होकर पूरे भारत में पहुंचेंगे अवंती मेगा फूड पार्क के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद फिर क्या है, फिर आ रहा है हमारा कौन सा, ये आ रहा है उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ महाकुंभ होने वाला स्थान, ये है हमारा उज्जैन। और उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस जो मेडिकल के इक्विपमेंट्स हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है। कहाँ पे, उज्जैन में तैयार किया जा रहा है। उसके बाद फिर है इंदौर, आ गया इंदौर। अब देखिए इंदौर है आर्थिक राजधानी, सबसे बड़ा हब, बिजनेस हब, मिनी बॉम्बे, मध्य प्रदेश का मिनी बॉम्बे जिसे कहा जाता है। वो क्या है, वो है रेडीमेड गारमेंट पार्क। अब इस बात को आप ध्यान रखें कि अगर आपको रेडीमेड गारमेंट कॉमन है ग्वालियर और इंदौर में, तो आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या फिर ये भी मिलेंगे कि ए और बी दोनों, ग्वालियर और इंदौर दोनों में, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को भी बनाया जा रहा है बड़े पैमाने पर। उसके बाद है क्रिस्टल आईटी पार्क, फेमस है क्रिस्टल आईटी पार्क। अतुल्य आईटी पार्क, ये भी आप ध्यान रखेंगे, नया क्वेश्चन है। और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, भाई यहाँ पे बनाए जाएंगे बेहतरीन क्वालिटी के नए डिजाइन के गहने। जैसे बनारस की ज्वेलरी, वैसे ही आने वाले समय में आप देखेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जो इंदौर से, आप कहेंगे भाई कहां से लिया, इंदौर से लेके आए, ये डिजाइन सिर्फ इंदौर में मिल रही है। तो आप ध्यान रखेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है, इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद है फिर धार राजा भोज की बसाई हुई नगरी, धार परमार वंश के चंपू कवि हमारे राजा भोज। और धार में क्या, धार में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क। क्या है, स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क। भाई नए जमाने जैसे स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, वैसे ही स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क पीतमपुर धार में डाला गया है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क धार में। उसके बाद है मेगा टेक्सटाइल, कपड़े बनने वाले हैं, टेक्सटाइल मतलब यहाँ पे कपड़े बनेंगे, टेक्सटाइल, मेगा टेक्सटाइल पार्क भी धार में डाला गया है। तो आप इसे ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें। फिर क्या पढ़ने वाले हैं हम,
फिर पढ़ने वाले हैं खरगोन, तो खरगोन में है इंडस मेगा फूड पार्क। क्या है? इंडस मेगा फूड पार्क। उसके बाद है दूसरा फूड पार्क जो निमरानी में है। कहाँ है? निमरानी। तो आप ध्यान रखेंगे खरगोन में 2 फूड पार्क बनाए गए हैं, इंडस मेगा फूड पार्क और निमरानी में फूड पार्क। फिर आ रहा है भोपाल, हमारी राजधानी, नवाबों का शहर भोपाल, है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और भोपाल में टेक्सटाइल पार्क। फिर आ गया टेक्सटाइल पार्क। और कहाँ? अचारपुरा। ये क्वेश्चन बन चुका है कि अचारपुरा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? अचारपुरा आता है भोपाल में। और फिर संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। भाई स्किल, कुशलता भारतीयों, वैसे ही भारतीय बहुत कुशल हैं और अब उनमें और कुशलता, टेक्निकल स्किल डेवलप की जा रही है जिससे रोजगार मिलने में कोई समस्या ना आए। इसलिए आपने देखा होगा स्किल इंडिया मिशन चल रहा है, जगह जगह पे स्किल सेंटर खोले गए जो सर्टिफिकेट देते हैं आपको, बाद में नौकरी लगने के काम आता है वो सर्टिफिकेट। तो ध्यान रखेंगे भोपाल में क्या डाला गया है? रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। फिर है नर्मदापुरम में फूड पार्क बाबई फूड पार्क कहाँ पे डाला गया है? बाबई में। बाबई से आपको क्या याद आता है? बाबई से याद आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। उनका जन्म 1889 में यहीं पर हुआ था। वही जिनने पुष्प की अभिलाषा लिखी है। पुष्प की अभिलाषा चाह नहीं, सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, वही कविता देश प्रेम जगाती हुई कविता बाबई। तो बाबई में फूड पार्क, नर्मदापुरम, उसके बाद फूड पार्क पिपरिया में भी अगर आप पचमढ़ी गए होंगे तो पिपरिया से आप निकले होंगे, आप बाबई से भी निकले होंगे। और ये आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों फूड पार्क नर्मदापुरम में है। नर्मदापुरम का पुराना नाम होशंगाबाद। क्या है? होशंगाबाद। उसके बाद पर मंदसौर फूड पार्क जग्गा खेड़ी इंपॉर्टेंट है। जग्गा खेड़ी ध्यान रखें आप इसे, जग्गा खेड़ी को। फिर आ रहा है भिंड, भाई चंबल की भूमि, दस्यु भूमि भिंड। यहां पे हम ध्यान रखेंगे मालनपुर में फूड पार्क। मालनपुर वैसे भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ पे फूड पार्क कहां पे स्थापित किया गया है? भिंड में, मालनपुर में स्थापित किया गया है। मालनपुर में स्थापित किया गया है। फिर आ गया गुना जो कि आता है बिल्कुल मध्य प्रदेश के बीच में। गुना में मसाला पार्क। क्या? मसाला पार्क स्थापित किया गया है गुना में, मसाला पार्क। और यहाँ पे मसाले बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर रिसर्च की जा रही है। ये है हमारा मसाला पार्क जो बनाया गया है गुना में। तो आप ध्यान रखें कि इतने सारे पार्क और कॉम्प्लेक्सेस मध्य प्रदेश में डेवलप किए गए, स्थापित किए गए, जो अपना काम भी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जरूरत है हमें अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, हमें अपनी साक्षरता दर सुधारने के लिए, हमें अपने प्रदेश को स्वच्छ रखने के लिए। आप ध्यान रखें ऐसे कि हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अब है सागर में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। क्या है? स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। भाई इंपॉर्टेंट है, अभी कम से कम 6 बार तो हम ही ये क्वेश्चन देख चुके हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि हम इतनी बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं, कम से कम 6 बार, जो पेपरों में पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर है? तो कहां पर है? सागर में है, सागर में। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कटनी। भाई कटनी लाइमस्टोन के लिए फेमस है ना। चूना पत्थर सबसे ज्यादा कटनी में पाया जाता है। कटनी हमारे यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा जंक्शन भी है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जंक्शन क्या है? कटनी है। सबसे पहला इटारसी है। क्या है? इटारसी के बाद कटनी है और कटनी के बाद है बीना। तो यहाँ पे कटनी और किसके लिए फेमस है? स्टोन पार्क। किसके लिए? स्टोन पार्क, क्योंकि यहाँ पर लाइमस्टोन, क्या? लाइमस्टोन, चूना पत्थर बड़े ही पैमाने पे पाया जाता है। चूना पत्थर तो स्टोन पार्क हरदुआ खुड़ावल में बनाया गया है। क्या बनाया गया है? हरदुआ में। फिर आ रहा है रायसेन, सांची वाला रायसेन, बौद्ध स्तूप रायसेन, अशोक के स्तूप वाला रायसेन। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे प्लास्टिक पार्क, टामोट में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है। फिर आ रहा है मंडला हमारा
एक ऐसा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र घेरता है, मंडला, और यहाँ पे फूड पार्क मनेरी में डला है। क्या है? मनेरी में फूड पार्क डला है, मनेरी में। फिर आ गया छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा, और यहाँ पे एग्रो कॉम्प्लेक्स, कौन सा? एग्रो कॉम्प्लेक्स, एग्रो कॉम्प्लेक्स, कृषि से संबंधित एग्रो कॉम्प्लेक्स। और फिर है मसाला पार्क, जैसा भी गुना में बढ़ा वैसा ही मसाला पार्क डाला गया छिंदवाड़ा में। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर कॉमन होते हैं तो आपको उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ऑप्शन आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो दोनों वाले मिलेंगे, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों। यहाँ पे है पांडुरा, पांडुरा हमारा 54वां जिला पांडुरा। फूड पार्क बोरगांव में डाला गया है, फूड पार्क बोरगांव में डाला गया है। फिर आ गए मेजर क्लस्टर, मेजर क्लस्टर मध्य प्रदेश के प्रमुख क्लस्टर। अब क्लस्टर क्या होते हैं भाई? क्लस्टर जिसमें बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे प्रोड्यूसर, बहुत सारे इन्वेस्टर और सरकार, इन सबको जोड़ के एक जगह स्थापित कर देती है क्लस्टर। कि अगर आपको अपनी किसी विशेष इंडस्ट्री की बात है तो उस क्लस्टर में जाइए, क्योंकि सब उस बिजनेस से जुड़े हुए सब जो भी रॉ मटेरियल से लेके और बेचने वाले तक हैं, सब आपको वहां पे मिलेंगे, वही है क्लस्टर। तो देखें मध्य प्रदेश में प्रमुख क्लस्टर, तो यहां पे आ गया उज्जैन पोहा क्लस्टर। देखो आया ना इंपॉर्टेंट, पोहा क्लस्टर कहां पे? उज्जैन में। शिवपुरी में। फूड क्लस्टर बड़ौदी में, फूड क्लस्टर बड़ौदी में डाला गया है। फिर है रतलाम, भाई रतलाम के सेव, रतलामी सेव कौन भूल सकता है? तो नमकीन क्लस्टर करमदी में डाला गया है। नमकीन क्लस्टर कहां डाला गया है? नर्मदी में। फिर इंदौर आ गया, इंदौर वैसे भी आर्थिक राजधानी है तो क्लस्टर तो होंगे। तो फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, दवाइयों से बने हुए जितने, अब आपने देखा है इंदौर का दवा बाजार कितना बड़ा है, फार्मास्यूटिकल। उसके बाद प्लास्टिक पैकिंग प्रोसेसिंग क्लस्टर, तो प्लास्टिक की पैकिंग मटेरियल जितने होते हैं उसका क्लस्टर। उसके बाद रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर भी, फिर रिचार्जेबल टॉर्च क्लस्टर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, अब क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि बताइए रिचार्जेबल टॉर्च क्लस्टर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इंदौर है। फिर फाउंड्री मतलब यहां पे लोहे को ढाला जाता है, लोहे के औजार बनाए जाते हैं, उसे फाउंड्री बोलते हैं। फाउंड्री क्लस्टर भी इंदौर में। नमकीन क्लस्टर, भाई इंदौर है चटोरों का शहर। इंदौर हमारे देवी अहिल्या जी का शहर, जिसमें उन्होंने प्रार्थना की कि माँ और वो शिव भक्तनी थी, उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे पूरे क्षेत्र में कोई भूखा ना सोए, और आज ये बिल्कुल सच बात है कि इंदौर में कोई भी भूखा नहीं सोता। इंदौर है खाने के मामले में स्वर्ग, हेवन, इसलिए उसे बोला जाता है भाई चटोरों का शहर है। आपको हर चीज, हर व्यंजन लाजवाब इंदौर में मिलेगा, और इसलिए यहाँ पे क्या है? नमकीन क्लस्टर और कन्फेक्शनरी, मिठाई, चॉकलेट, मीठा, कन्फेक्शनरी, हलवाई वाला काम, ये कहाँ है? ये है इंदौर में डाले गए हैं ये। उसके बाद फिर देखिए कितना मजेदार और याद होने वाला। फिर धार, तो ऑटो क्लस्टर भाई, ऑटोमोबाइल क्लस्टर, गाड़ियों के पुर्जे पार्ट सब यहां पे बनने वाले हैं। उसके बाद बुरहानपुर पावरलूम मतलब हथकरघा, यहाँ पे मशीनों से कपड़े की बुनाई होगी, पावरलूम क्लस्टर बुरहानपुर में। फिर है भोपाल इंजीनियरिंग क्लस्टर, भाई कॉलेज भी इंजीनियरिंग भोपाल में बहुत है, और बीएचईएल भी भोपाल में, तो उससे आप याद रख पाएंगे कि इंजीनियरिंग क्लस्टर कहाँ है? भोपाल में। छतरपुर वुडन फर्नीचर, भाई लकड़ी का फर्नीचर बेहतरीन क्वालिटी का, कहाँ? छतरपुर में। उसके बाद सागर, तो कृषि कार्यान्वयन क्लस्टर, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंटेशन क्लस्टर, ये है सागर में। कटनी, देखिए हमने आपको बताया था लाइमस्टोन चूना पत्थर सबसे ज्यादा कटनी में, उसी का क्लस्टर यहाँ पे बनाया गया है। फिर है जबलपुर, फिर आ गया पावरलूम टेक्सटाइल क्लस्टर, भाई कपड़ों की होगी बुनाई, कपड़ों का निर्माण होगा जबलपुर में। फिर है ग्वालियर ट्रांसफॉर्मर अप्लाइड प्रोडक्ट, भाई ट्रांसफॉर्मर में जितने भी प्रोडक्ट बनने वाले हैं, जितने भी प्रोडक्ट डलने वाले हैं, वो सब बनाए जा रहे हैं ग्वालियर में।
फिर है सैंडस्टोन क्लस्टर, भाई सैंडस्टोन बलुआ पत्थर, आपने देखा होगा लाल किला, लाल किला किसका बना है? बलुआ पत्थर का बना है। आगरा का लाल किला भी बलुआ पत्थर का बना है, सैंडस्टोन क्लस्टर। उसके बाद है रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर और कन्फेक्शनरी क्लस्टर, ये सब ग्वालियर में है, ग्वालियर में। उसके बाद ये चार जिले गुना, शाजापुर, सतना, बालाघाट, इनमें डाला गया है ब्रिक्स क्लस्टर, ईंट बनाने का क्लस्टर, बड़े पैमाने पर ईंटें यहां पे बनाई जा रही हैं। तो देखा आपने कि हम लोगों ने कितनी जल्दी और कितने अच्छे से मध्य प्रदेश के उद्योग, पार्क, कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर को कंप्लीट कर लिया। बस आप सिलेक्शन नाम को देखते रहिए और हमेशा याद रखिए कि अगर आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो अपने वर्दी के जुनून को कीजिए सच सिलेक्शन नाम के साथ। जब तक के लिए आप हमें दीजिए आज्ञा, क्योंकि अगले वीडियो में एक और धमाका करने के लिए हम बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। जब तक आप इसे याद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।